हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आप लोग सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान की आवाज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो आजकल के जो ये हालात हैं हमजा शहबाज की इलेक्शन के बाद जब परवेज़ इलाही साहब को जो है वो 186 वोट पड़े और जब नून लीग को 179। लेकिन इसमें जो पीटीआई के भी वो थे, जो पीटीआई के कैंडिडेट भी थे और नून लीग के वो काफ़ी के भी कैंडिडेट थे परवेज़ इलाही साहब, उनको जो 186 वोट पड़े हैं। तो काफ़ी के जो चेयरमैन थे शुजा साहब, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को जो पीटीआई है उसका कैंडिडेट बनने से मना कर दिया और उन्होंने अपने अरकान को वोट डालने से भी परवेज़ इलाही को मना कर दिया। लेकिन चूंकि उन्होंने डाला, उन्होंने हाथ पे लिखा। ये एक अलग स्टोरी है जो कि आजकल चैनल्स पे चल रही है। बहुत सारे पीटीआई के अरकान कह रहे हैं जी ये अदालतों पे जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं नून लीग वाले, तो पूरा फुल बेंच नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नून लीग वाले चाहते हैं कि फुल बेंच बने और फिर फैसला हो, क्योंकि यही 3 जजेस बार बार फैसला कर रहे हैं और वो नून लीग के वही जजेस हैं जिन्होंने जीआईटी में नून लीग के ख़िलाफ़ फैसला दिया, जीआईटी बनी और एक मुसलसल नून लीग के ख़िलाफ़ ये लोग प्रोपोगंडा करने वाले जजेस हैं। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब अगर वो चोर हैं तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। पीटीआई वाले कहते हैं जी वो चोर हैं ही नहीं, इसीलिए तो पकड़ा नहीं जा रहा। भाई ये बात नहीं है। बात ये है कि हमारे यहाँ एक जो है वो ट्रेंड बना दिया जाता है और वो ट्रेंड ये है कि जब जो नून लीग वाले हैं, आप देखिए ये पकड़े जाएंगे, जरदारी पकड़ा जाएगा। कभी भी शेर रशीद को आपने देखा कि वो जेल में गए हैं? जब नून लीग की हुकूमत थी उसके बाद जब से इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का साथ देना शुरू किया शेर रशीद ने, ये उसके चहीते हैं, इनको कभी नहीं पकड़ा जाएगा। परवेज़ इलाही है, ये आपको क्या है, हालांकि ये करप्ट नहीं है, ये भी बहुत बड़े करप्शन के मास्टरमाइंड है। तो अगर किसी को पर्सनली पूछेंगे तो वो भी हैं, ये कैसे कैसे अपने लोगों को नवाजते हैं और कैसे कैसे ये लोग औकाफ की ज़मीनें हायर करके और उनके ऊपर कब्जे करके जो है वो बिल्डिंगें बना के पैसे कमा रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को फ़ायदे पहुंचाए वो सारी डिटेल है, लेकिन चूंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। नतीजा ये है कि आज नून लीग तो फंस जाती है और ये लोग बचे। हाँ, जिन लोगों को ये ख्याल है ना कि नून लीग ने चोरी की और नून लीग को चोरी की सज़ा मिल रही है, तो एक बात याद रखें, सिर्फ इमरान खान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल तौर पर हाथ उठने की देर है। आपको पता चल जाएगा कि इसने कितनी चोरियाँ की हैं। असल में हकीकत में चोर ये है, इसको लाया इस तरफ इसीलिए गया था कि जो लोग जिन लोगों की जो नून लीग में जगह नहीं बनती और जो लोग इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं, उन लोगों को जो है वो एक ही परचम के नीचे लाया जाए, पीटीआई के नीचे, और चोरों डाकुओं की हुकूमत बना दी जाए और ये मुल्क को लूट के खा जाएं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई ना हो। देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि फवाद चौधरी कभी किसी जगह जाते हैं, कभी किसी जगह, कभी पीपल पार्टी में होते हैं, कभी नून लीग में होते हैं, कभी फिर पीटीआई में नहीं, जिस तरफ जो है वो ये देखते हैं ना हवा का रुख, उस तरफ चल पड़ते हैं। फिर और यहाँ जिसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर इस्टेब्लिशमेंट का हो तो उस तरफ चल निकलते हैं। अब जैसे ही इमरान खान के सर से हाथ उठेगा इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल तौर पे, तो फवाद चौधरी भी नज़र नहीं आएंगे आपको वो कुरैशी साहब भी नज़र नहीं आएंगे, आपको फिरदौस आशिक अवान भी नज़र नहीं आएंगे, और भी बहुत सारे परिंदे जो हैं वो उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। अभी तो बहुत सारे लोग गायब भी हैं ना, आपने देखा स्क्रीन से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं, और ये शहबाज गिलबी साहब भी आपको नज़र नहीं आएंगे, पीछे रह जाएंगे चंद एक पीटीआई के लोग जो कि इमरान खान का साथ देंगे। कब तक देंगे? ये नून लीग के वर्करों की तरह नहीं है कि इतनी सब मुश्किलात के जेलें काटने के बावजूद वो नून लीग के साथ रहे हैं। नून लीग एक जो है जमहूरी पार्टी है और ये बड़ी मजबूत पार्टी है, कितनी इस्टेब्लिशमेंट के धक्के खाने के बावजूद। और अभी भी जो कुछ नून लीग के साथ हो रहा है कि फैसले जो जितने भी आते हैं वो चाहे आइन और कानून के ऊपर भी हों, नून लीग वाले या PMLN आइन के मुताबिक भी चल रही हो। कभी आपने देखा हो आइन के अगेंस्ट उन्होंने कोई काम किया हो, कोई भी ऐसी कार्रवाई की हो जो आइन के अगेंस्ट हो? ये काफली का वाला भी मामला देख लेंगे, इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया उसी के मुताबिक जो है वो इसको लेके चला गया कि उन्होंने शुजा साहब ने जो है वो एक लेटर लिखा जिसके मुताबिक जो है वो पीटीआई को वोट ना देने की हिदायत की काफली की तरफ से, शुजा साहब की तरफ से। लेकिन अब इंटरप्रिटेशन जो है या इसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, फुल कोर्ट क्यों नहीं ये बनाती है सुप्रीम कोर्ट? सिर्फ नवाज शरीफ की वजह से कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं। ये तो पार्शल जजेस हैं ना, हम लोग सरेआम कहते हैं जो जिसने भी जो खाना तो ही नज़र लगाने लगाए। जब ये ऐसे फैसले देंगे तो आवाम जो है वो पकड़ें, मैं भी